अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज इस वीडियो में हम जमा का अमल हासिल वाली करेंगे। इसके पहले भी हमने फर्स्ट टर्म में यानी दिवाली के पहले जो हमने पढ़ाई की थी रियाजी की, उसमें भी हमने जमा का अमल किया था और आपने पहली जमात में भी जमा का अमल किया है। लेकिन अभी हम लोगों को नया थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़कर करेंगे। अब हमें हासिल वाली जमा करना है, यानी जमा भी करना है लेकिन वो हासिल वाली होनी चाहिए। तो हासिल वाली जमा के लिए पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि इकाई और दहाई किस तरह से लिखा जाता है। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि इकाई और दहाई किस तरह से इकाई और दहाई के खाने में लिखा जाता है। जब आपको लिखना आ जाएगा तो फिर आप जमा भी आसानी के साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा ये लेसन आज शुरू होने वाला है। इससे पहले मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि इकाई और दहाई को हमें किस तरह से लिखना है। ठीक, चलिए यहाँ पर मैंने इकाई और दहाई का खाना बनाया है और अदद हमको यहाँ पर लिखना है इकाई और दहाई को मिला करके। पहले भी मैंने मकामी कीमत वगैरह भी आपको पढ़ाई है, उसमें मैंने बताया कि इकाई किस अदद में पहला हिस्सा इकाई का होता है और दूसरा हिस्सा दहाई का होता है। लेकिन एक बार हम यहाँ पर कुछ सिक्कों और माचिस की तीलियों के जरिए इकाई और दहाई को पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए मेरे पास कुछ सिक्के हैं, ये मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये मेरे पास कुछ सिक्के हैं, इनमें से हमें इकाई और दहाई का गिरोह बनाना है और फिर उसके बाद हमें उसे लिखना सीखना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे गिनेंगे। आपको पता होगा हम इकाई 1 से 9 तक के अदद को इकाई कहा जाता है। हम इकाई के हिसाब से पढ़ते हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो इकाई 1 से 9 तक ही होती है और जहां 10 हो गया वहां पर हमारी एक दहाई पूरी हो जाती है। ठीक, इस बात को ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिए कि इकाई से 9 तक जो गिनती 1 से 9 तक है बस वही इकाई है, जिसमें सबसे छोटी इकाई मैंने आपको हमेशा बताया है, सबसे छोटी इकाई हमारी 1 होती है और इकाई में सबसे बड़ी इकाई 9 होती है। तो इकाई के खाने में जब भी हम लिखते हैं अदद तो हमेशा 1 से 9 तक ही अदद आते हैं, 9 से बड़ा अदद कोई नहीं आता। इकाई 1 से 9 तक खत्म हो जाती है और सबसे छोटी इकाई 1 है और सबसे बड़ी इकाई 9 है। और इकाई के खाने में सिर्फ 1 से 9 तक ही अदद लिखे जाते हैं, 9 तक ही हिंसा लिखा जाता है, उससे बड़ा हिंसा नहीं लिखा जाता। अगर 10 हो गया तो फिर वो हमारी दहाई बन गई और दहाई के बाद जो गिनती आती है उसे फिर दहाई के खाने में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इन सिक्कों के जरिए इकाई और दहाई बनाना सीखते हैं। इकाई और दहाई के अदद किस तरह से लिखे जाते हैं, चलिए हम इसको गिनते हैं जिस तरह से हम गिनती पढ़ते हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 इकाई, 10 दहाई। अब ये हमारे पास 10 दहाई हो गई, यानी हमारी दहाई का एक गिरोह तैयार हो गया है ना। ये कितना गिरोह हो गया हमारे पास? 10, पूरे 10 का है। देखिए पूरे 10 का हमारा ये एक बंडल सिक्कों का तैयार हो गया। तो हम इसे लिखेंगे, एक दहाई के खाने में लिखेंगे। अब हमारे पास एक सिक्का और बच गया, तो ये रह गया हमारा 1 इकाई, तो हम इसे लिखेंगे इकाई के खाने में। ठीक है, जो हमारे पास इकाई 1 से 9 तक अगर होगी तो हम उसे इकाई के खाने में लिखेंगे। और जो ये बंडल हमारे पास तैयार हो रहा है, जो दहाई का गिरोह तैयार हो रहा है सिक्कों का, इसे हम दहाई के खाने में लिखेंगे। अब हम यहाँ पर जब अदद लिखेंगे तो हम किस तरह से अदद लिखेंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिए। हम इकाई के खाने में लिखेंगे 1 और दहाई के पास हमारे पास दहाई कितनी है? 1, तो हम इसे लिखेंगे 1 दहाई। 1 दहाई 1 इकाई, क्या हो गया? 10 1। अब हमें किस तरह से हम इसे पढ़ते हैं बच्चों? 1 दहाई 1 इकाई, 1 दहाई 1 इकाई, कितना अदद बन गया हमारे पास? 11। 1 दहाई 1 इकाई कितना अदद बन गया? 11। ठीक है, अब इसी तरह से हम कुछ सिक्के और लेंगे, इसमें मिलाएंगे और उसके बाद उसका गिरोह बना करके हम देखते हैं कितनी दहाई और कितनी इकाई। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कुछ सिक्के और हमने मिला लिए। अब हमें इसका भी गिरोह बनाना है। पहले हम दहाई का गिरोह तैयार करेंगे, फिर जो बचेगा वो हमारी इकाई होगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 1 दहाई 10। हमारा एक बंडल तैयार हो गया। ठीक है, फिर से हम गिनते हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 1 दहाई 10।
ये 2 बंडल हो गए दहाई के। अब देखिए हमारे पास से कुछ खुले हुए छुट्टे, इसे हम उर्दू में रियाजी में खुर्दा भी कहते हैं और इसे हम चिल्लर भी कहते हैं। ये हमारे पास कुछ चिल्लर भी बच गए। अब देखेंगे अब ये कितनी इकाई है। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। कितनी इकाई है ये? 5 इकाई। हमारे पास ये 5 इकाई बच गई। तो जो हमारे पास 5 सिक्के जो बचे हैं इकाई के, हम इसे लिखेंगे इस तरफ, इकाई के खाने में हम लिखेंगे 5 इकाई। देखो इस तरह से लिखेंगे हम 5 इकाई, ठीक है। और जो हमारे पास ये 5 इकाई हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो गिरोह बच गए दहाई के, ये कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। तो हम इसके सामने लिखेंगे 2 दहाई। नजर आया आपको? अब देखिए हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे। 2 दहाई 5 इकाई कितना हो गया बच्चों? पढ़कर बताओ। 2 दहाई 5 इकाई, इसे हम क्या पढ़ते हैं? 20 और 5 25 है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25। कौन सा आदत बन गया हमारे पास? 25 है ना। चलिए एक बार फिर से हम करते हैं। एक बार और इकाई और दहाई का हम इसी सिक्कों के जरिए हम एक बार और समझते हैं। फाइनल लास्ट है ये हमारा। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 1 दहाई, 10 हो गए हमारे पास। चलिए इसका बंडल हमने बना लिया। एक गिरोह बन गया हमारा। दूसरा 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 1 दहाई, 10। ये दूसरा बंडल भी हमारा तैयार। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 1 दहाई, 10। ये हमारे पास बन गया बच्चों तीसरा बंडल। देखिए आपको नजर आता होगा। ये हमारे सब दहाई में हमारे 3 दहाई तैयार हो गई। देखा आपने? और इकाई के हमारे ये 2 सिक्के बच गए। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? पहले हम लिखते हैं इकाई के खाने में, ठीक है। इकाई के खाने में हमने लिख दिया हमारी 2 इकाई यहाँ पर तैयार है। ये 2 इकाई यानी 2 सिक्के हमारे, 2 चिल्लर बच गए, 2 पैसे हमारे बच गए यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसे लिख दिया इकाई के खाने में। अब दहाई में हमें गिनना है। कितनी दहाई हमारे पास? 1 2 3। 3 दहाई है ना, 1 2 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 दहाई। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 3 दहाई, है ना। अब चलिए आप इसे पढ़कर बताइए। 3 दहाई 2 इकाई कितना हो गया बच्चों? 3 दहाई 2 इकाई, 30 और 2 32, है ना। 30 और 2 32। चलिए अब हम देखते हैं इस माचिस की डब्बी में कुछ लकड़ियां आती है ना, माचिस की तीलियां आती है जिसे हम कहते हैं। चलिए आज इसी बहाने हम गिन लेते हैं कि इसके अंदर कितनी दहाई और कितनी इकाई की तीलियां होती है। ठीक, चलिए हम गिनते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर तीली गिनेंगे हम। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 1 दहाई 10। देखिए हमारे पास ये तैयार हो गई। 1 दहाई का बंडल हमारे पास तैयार हो गया। हम इसे एक धागे के जरिए लपेट देते हैं। ठीक है, ये हमारा 1 दहाई का गिरोह हमारा एक तैयार हो गया। चलिए हम दहाई के ग्रुप में रखते हैं। अब हम दूसरा तैयार करते हैं। दूसरा गिनेंगे। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई और 1 दहाई 10। ये भी हमारा 10 का बंडल तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इसे भी बांध देते हैं। चलिए हमने इसे भी बांध दिया। अभी भी हमारे पास कुछ तीलियां बची हैं, नजर आता होगा आपको। देखिए अभी भी कुछ तीलियां बची है, हम इसे भी गिन लेते हैं। ठीक है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई और ये देखिए 9 इकाई। ये हमारे पास 9 इकाई यानी खुली हुई तीलियां हमारे पास कितनी बच गई बच्चों? 9 बच गई। देख लो ये खुली हुई तीलियां है हमारे पास, हमने इकाई के खाने में इसे रख दिया। ये पूरी टोटल मिलाकर के कितनी है? 9 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इकाई के खाने में 9। इकाई के खाने में 9 लिख दिए। और दहाई के हमारे पास कितने बंडल हैं? माचिस की तीलियों के बंडल 2 हैं, है ना।
2 दहाई 9 इकाई। कौन सा अदद बन गया ये हम इसको पढ़ना सीखेंगे। 2 दहाई 9 इकाई कितना हो गया? 20 और 9 19, नहीं, हाँ बिल्कुल सही, 20 और 9 29। ये 30 से 1 कम है ना, 30 से 1 कम है। अगर इस 9 में 1 तीली और मिला दिया जाए तो हमारी 3 दहाई मुकम्मल हो जाएगी। तो 3 दहाई 30 होती है, तो 30 में से 1 कम है तो हम उसे क्या पढ़ेंगे? 29। ठीक है, 20 दहाई 2 दहाई 9 इकाई 29। हम इसे किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं और पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इकाई और दहाई को लिखना है। जब हमारे पास एक अदद पूरा मुकम्मल होगा जिसमें इकाई और दहाई दोनों भी होंगे, तो इसमें जो पहला अदद होता है, ध्यान से देखोगे, जो हमारा पहला अदद है 1 5 2 9, ये सारे अदद जो हैं वो इकाई के होते हैं। देखो 1 5 2 9। और जो बाद का जो अदद होता है, जो उल्टे हाथ की तरफ होता है, जो हिंसा होता है, वो हिंसा हमारा दहाई का हिंसा होता है। देखो यहाँ पर दहाई का हिंसे में 1 है, 1 लिखा, 2 है, 2 लिखा है दहाई में, 3 है, 3 लिखा हुआ है, 2 है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हमारे सामने कोई भी अदद दिया होता है, कोई भी अदद हो, मिसाल के तौर पर 5 दहाई 4 इकाई, अगर हमारे पास ये भी अदद है तो इसमें जो हमारे सीधे हाथ की तरफ जो अदद है 4, जो ये 4 है, ये हमारा इकाई का अदद हो गया। मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ाई हूँ, ये अदद हमारा इकाई का अदद हो गया। और जो ये 5 अदद है, ये हमारा कौन सा अदद हो गया? ये दहाई का हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब हम लिखते हैं 39, इसमें भी देखिए पहला जो अदद है ये हमारा कौन सा अदद हो गया? ये इकाई का हो गया। और जो दूसरा अदद है हमारे पास 3, ये हमारा कौन सा अदद हो गया? दहाई का अदद हो गया। ठीक है, इसी तरह से और दूसरा भी मैं आपको एक मिसाल और दे देती हूँ। देखिए हमारे पास ये 76 है, 70 और 6 76, 7 दहाई 6 इकाई। इसमें भी बच्चों 6 इकाई जो है ये हमारी इकाई है, 6 हिंसा, और जो 7 हिंसा जो हमारा है वो दहाई है। उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए मैं अब आपको कुछ जमा, आपका जो पुरानी याददाश्त है उसे ताजा करने के लिए मैं कुछ आपके लिए जमा के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, सवालात लेकर आई हूँ, जो आप कर लोगे। बहुत इजी है, आसान है। पहले हम अपना पिछला इयादा करेंगे, उसके बाद फिर हम हासिल वाली जमा की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ आपको इयादे के तौर पर बता रही हूँ, पहले आप इसे देखिएगा। 4 में हमें देखिए यहाँ पर इकाई का और दहाई का 2 खाना बना हुआ है। अलीफ से इकाई आती है और दाल से दहाई। तो इकाई में आपको दिया हुआ है 4 और 2, नजर आया होगा आपको 4 और 2। तो आपको इसकी जमा करना है। 4 में 2 मिलाए तो कितना हुआ? तो आप 4 उंगली निकालेंगे और उसमें 2 उंगली और मिला देंगे, और इसको फिर हम गिनेंगे। किस तरह से गिनोगे? 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जवाब आ गया 6। फिर यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है 3 में 1 की जमा करना है, 3 में 1 अदद और मिलाना है। तो आप 3 में 1 इस तरह से 2 उंगली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या तो आप सिर्फ एक ही हाथ में जो आपकी नीचे उंगली आपने रखी है इस 1 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें मिला सकते हैं। ये 3 हो गए, और ये मैं 1 खोल दूं, ये 1 आ गया। तो ये आपके सामने कितना हो गया? 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। एक बात का ख्याल रखिए बच्चों, बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है, जब भी हम जमा का अमल करें, तो हमको, या तफरीक का करें, दोनों में भी हमको सबसे पहले इकाई के खाने को करना है। हमको यहाँ वाला काम पहले नहीं करना है, हमको पहले इकाई का काम करना है। हम पहले इकाई के खाने का काम करेंगे। ठीक है, तो हमें ये इकाई के खाने का पहले काम करना है। आप जब भी जमा करोगे, जैसे अभी यहाँ पर दिया हुआ 5 में 0 जमा करना है, आपको 5 में 0 मिलाना है। तो 5 में जब हम 0 मिलाएंगे, 0 यानी कुछ नहीं, तो हमारे सामने कितनी उंगलियां बची? 0 यानी कुछ नहीं, तो हमारे सामने कितनी उंगलियां बची? 5 ही बची। तो हम 5 में जब हम 0 मिलाएंगे, या किसी भी अदद में 0 मिलाओगे, तो तुम्हारा जवाब वही अदद होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ठीक है, उसके बाजू में आपको दिया हुआ है दहाई के खाने का, हम बाद में करेंगे। पहले इकाई के खाने की जमा करेंगे, फिर दहाई के खाने की जमा करेंगे। दहाई के खाने में है 4 और 1, तो हम 4 में 1 मिलाएंगे। देखिए ये 1 है हमारे पास, तो हमें दूसरी उंगली के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, हम इसी 1 को मिला देंगे। ये 1 को आप खोल दीजिए, 4 में 1 मिल गया, 4 और 1 कितना हो गया? 5। हम यहाँ पर भी लिख देंगे 5। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो पहले हम इकाई के खाने की जमा करेंगे, बाद में दहाई के खाने की जमा करेंगे। कुछ सवालात और आपकी किताब में है, दूसरा तरीका भी है।
ये तरीका मैं आपको, ये इकाई और दहाई पर बेस है। जिस तरह से हमने यहाँ पर इकाई और दहाई पढ़ा, इस तरह से यहाँ पर भी आपको ये वाला करना है। दूसरा तरीके के हिसाब से ये भी आपको करना है। तो यहाँ पर हमको पहले लिखना है कि इस खाने में क्या है। देखिए ये वाला जो आपको जमा का अमल दिया गया है, ये आपको लिखना है। नहीं, यहां तक कि आपका जो है ये वाला पूरा जो काम है आपका, मैंने यहाँ पर कुछ 2-3 सवालात और आपको दिए हुए। ये 3 सवालात आप हल करिए और हल करने के बाद फिर मुझे इसका फोटो भेजिए। ठीक है, चलिए फिर ये आपका होमवर्क है, इतना आप करके रखिए। आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।